ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्म योग। श्लोक 30 अनुसंधान, पेज 230 230, ऑडियो 72 72। सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए जो वास्तव में उन्हीं के है। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाए उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तुओं को अपनी न मानकर अर्थात भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से अर्थात अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का अर्थात देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा अर्थात बड़ा बना लेते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पदार्थ शरीर तथा शरीरी अर्थात स्वयं भगवान के ही है। अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे अर्थात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेष बात। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बंध जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं रहते, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर उनके आश्रित न रहें और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करें। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है। उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही
उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवशात मिल भी जाए तो टिकते नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए। अध्याय 5 श्लोक 11। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्यों की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य अर्थात नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण अर्थात दीन या दया का पात्र कहा है। कृपणः फलहेतवः अध्याय 2 श्लोक 49। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर अर्थात कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी अर्थात बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः अध्याय 2 श्लोक 51। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार अर्थात जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः संपूर्ण कर्मों और पदार्थों अर्थात कर्म सामग्री को भगवद अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवद अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कारवश शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम अर्थात मैं मानता है वही विदेह अर्थात अहमता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वरः पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर।
अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युध्यस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम अर्थात सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर अर्थात संताप है। राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियाँ अर्थात विकार है वे सब ज्वर है और उनसे रहित होना ही विगत ज्वरः पद का तात्पर्य है। विशेष बात, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री अर्थात वस्तु, परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन रूप अर्थात साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसीलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसे ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। अध्याय 6 श्लोक 3। कारण कि कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी अर्थात कामना, ममता आदि है। इसीलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग अर्थात कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों अर्थात कामना, ममता आदि की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युध्यस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ अर्थात 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर अर्थात क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता हो। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक ज्यों ज्यों कर्तव्य परायण होता है त्यों ही त्यों कामना, ममता, आसक्ति आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम अर्थात व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय अर्थात कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसलिए
अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है, ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। परिशिष्ट भाव। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न अर्थात मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अर्थात अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। अध्याय 7 श्लोक 29-30। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मयि पद आया है। इस श्लोक में मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगत ज्वरः पदों में कर्म योग की बात आई है। हरि ओम।